मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी। जनूबी पंजाब के बेशतर काफिले लाहौर पहुंच गए। शामकोट इंटरचेंज मुल्तान से काफिले लाहौर रवाना हुए थे। मरकजी काफिले की क़यादत अब्दुर्रहमान काजू ने की। यहाँ आपको अपडेट कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी। जनूबी पंजाब के बेशतर काफिले लाहौर पहुंच चुके हैं। शामकोट इंटरचेंज मुल्तान से काफिले लाहौर रवाना हुए थे। मरकजी काफिले की क़यादत अब्दुर्रहमान काजू ने की है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एडिटर रोही अमजद बुखारी से। बुखारी साहब, बताइएगा कि नवाज शरीफ की आमद से सियासी सूरत हाल कैसी होगी? जनूबी पंजाब की सियासत में क्या तब्दीली मुतवक्के है? जी बिल्कुल, आप इसे ऐसे समझें कि आज से पूरे जनूबी पंजाब में इलेक्शन मोड शुरू हो गया है। इस वक्त जो है इससे कबल मियां नवाज शरीफ की आमद से कबल सारे लोग ये कहते थे कि मियां नवाज शरीफ अगर पाकिस्तान आ जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो ये लोगों को यकीन हो चला है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं और जल्द ही इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो उसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। यहाँ पर सियासी डेरे आबाद हो चुके हैं और मियां नवाज शरीफ आज आए हैं तो उनकी आमद के साथ ही यहाँ पर मंजर भी बदल गया है। इसी तरह जनूबी पंजाब भर में भी सियासी गर्मा गर्मी बहुत ज्यादा अरूज पर है। लोग जो है बड़े मुतहरिक हैं, खासतौर पर मुस्लिम लीग नून के कारकुन और अहदेदार जो है बहुत ज्यादा मुतहरिक नजर आ रहे हैं और खासतौर पर कोशिश की जा रही है कि टिकटों के हसूल के हवाले से लॉबिंग जो है वो ज्यादा से ज्यादा मजबूत की जाए। आज का ये जलसा है और इसके काफिले हैं वो भी इसी तनाजुर में देखे जा रहे हैं कि यहाँ से लोग जो जा रहे हैं जलसे में शरीक होने के लिए यहाँ से रवाना हुए हैं, तो उन्हें टास्क दिया गया था कि वो इतने लोगों को, इतने बसों को, इतने बड़े काफिले को लेकर आए। जो इन काफिलों को इसी तरह लेकर आएगा तो वो आगे के लिए मजबूत उम्मीदवार होगा। तो ये काफी दिनों से कोशिश हो रही थी, इसके लिए बड़ी भागदौड़ हुई। यहाँ सारे पूरे इलाके में तहरीक चलाई गई, कारकुनों को मुतहरिक किया गया और लोगों को कहा गया कि वो इस जलसे में मियां नवाज शरीफ साहब के भरपूर इस्तकबाल के लिए लाहौर चले। तो इस हवाले से तैयारियों के बाद आज जो है सुबह काफिले जनूबी पंजाब भर से रवाना होने थे। तो पहले इन लोगों को वहाँ इकट्ठा किया गया मुख्तलिफ सियासी डेरों पर, सियासी मकामात पर। वहाँ इनकी भरपूर खातिर मदारत की गई, नाश्ता कराया गया है सारी जगहों पर, बड़े अच्छा पुरतगलफ नाश्ता कराया गया है। उसके बाद जो है ये लोग इकट्ठे होकर काफिलों की सूरत में यहाँ पर इंटरचेंज है जो मोटरवे को जीटी रोड को मिलाता है, शामकोट जिसका नाम है, उस मकाम को मुंतखब किया गया था कि वहाँ सारे जो छोटे काफिले हैं वो रैलियों की सूरत में वहाँ पहुंचेंगे और फिर यहाँ से एक बड़ा काफिला तश्कील लेकर लाहौर की जानिब रवाना होगा। तो इसी तरह डेरा गाजी खान से आने वाले काफिले भी इस जगह मकाम पर पहुंचे और दीगर इलाकों से आने वाले भी इसी मकाम पर पहुंचे और यहाँ पर तकरीबन 12 बजे के करीब जो है वो सारे काफिले इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होने के बाद जो है ये लाहौर की जानिब रवाना हुए हैं। इक्का दुक्का रैलियां जो है वो बाद में पहुंची, वो भी लाहौर की जानिब रवाना हो गई। तो यहाँ से बड़ी तादाद में लोग जो है शिरकत के लिए लाहौर गए हैं। वहाँ पर भी काफी सियासत गहमा गहमी है। खासतौर पर जो लाहौर में पंडाल बनाया गया है तो यहाँ कारकुनों और अहदेदारों को बताया गया है कि मुख्तलिफ अजला के लिए मुख्तलिफ मकामात मुख्तस किए गए हैं। उससे ये अंदाजा हो जाएगा कि किस जिले से कितने लोग जो है वो शरीक होने के लिए आए हैं। जी बुखारी साहब, ये भी बताइएगा कि मुल्तान में कैसी पार्टी पोजीशन है नून लीग की, और नवाज शरीफ आज आ रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि कारकुनान से कोई खिताब में उनका जो है बड़ा दावा होगा या क्या वादे करेंगे आगे? मुल्तान में किसी वक्त में मुस्लिम लीग नून का गढ़ रहा, उसके बाद जो है पीटीआई ने आके सूरत हाल थोड़ी सी बदली थी और अभी जो है जो मंजरनामा है सियासी मंजरनामा उस वक्त इस वक्त में जो है मुस्लिम लीग नून के साथ लोगों की काफी सारी तवक्कुआत हैं और जिस अंदाज से मियां नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं और जिस अंदाज से मुस्लिम लीग नून ने गहमा गहमी सियासी सरगर्मियां पैदा की हैं, तो ये नजर आ रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के हवाले से मुल्तान में काफी सारी मस्बत सूरत हाल पैदा होती नजर आ रही है। अब मियां नवाज शरीफ आज आएंगे तो वो अपने खिताब में क्या कहेंगे और क्या दावे करेंगे और क्या वादे करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि वो जब इस मुल्क से गए थे वापस तो वो मंजर जो है वो लोगों को बताएंगे कि उस वक्त डॉलर किस सतह पर था, पेट्रोलियम मसनूआत की सतह पर थी, सनत की जो पहिया था वो चल रहा था और मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहा था, मोटरवेज बन रही थी, सी पैक पर काम हो रहा था, ML1 पर जो है साइन हो चुके थे। तो वो सारी कहानी लोगों के सामने रखेंगे और फिर वो बताएंगे कि उसके बाद जो कुछ हुआ उसमें ये सारा कुछ जो है वो रुक गया और रुकावट आने की बायस जो है माशी जो सरगर्मियां थी वो नीचे गई और पाकिस्तान जो है माशी तौर पर बदहाल हुआ। तो वो वादा करेंगे लोगों से कि अगर लोग उन पर एतमाद करते हैं और साबिक उनकी कारकर्दगी देखते हुए उनको दोबारा जो है इक़्तिदार सौंपते हैं तो इंशाल्लाह वो उसी मंजर को जो है वापस ले आएंगे और लोगों के जो तवक्कुआत हैं उन पर पूरा उतरेंगे। अच्छा, उनके पास जो है इस वक्त जो मुस्तकबिल का वादा है, मुस्तकबिल के दावे हैं,
ان کو साबित करने के लिए अपनी माजी की कारकर्दगी होगी और इसी बुनियाद पर वो आगे चलना चाहेंगे। और साथ साथ वो ये तोक़ो भी है कि वो इस मौके पर ये भी ऐलान करेंगे कि वो किसी से कन्फ्रंटेशन नहीं चाहेंगे और कोशिश करेंगे कि मुल्क को आगे ले जाने के लिए मफाहमती अंदाज अपनाया जाए। लोगों के साथ जो है उनके वादे और दावे अपनी जगह पर, लेकिन उसके साथ साथ जो है जो सियासी सरगर्मियां हैं उनको आज जैसे कि मुस्लिम लीग नून ने खुद भी कहा था कि आज का जलसा साबित कर देगा कि मुल्क के अवाम जो है वो किसके साथ हैं, पंजाब किसके साथ खड़ा है। तो इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए और तारीखी बनाने के लिए मुस्लिम लीग नून ने बहुत ज्यादा कोशिश की है और उनके सामने जो टारगेट है वो हदफ जो PTI का साबिक जलसा है जिसकी वजह से ये सारी जलसागाह मशहूर हुई और इसके बारे में जो है वो एक टेस्ट केस बन गया, तो वो आज उसी टेस्ट केस को जो है सामने रख के जो है इसको उस जलसे से बड़ा जलसा बनाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है और तैयारियां की जा रही हैं। और इस हवाले से मुस्लिम लीग नून किस हद तक कामयाब होती है ये तो जलसा गाह की सूरत हाल बताएगी, लेकिन ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीग नून जो है सियासी तहरीक पैदा करने में काफी हद तक कामयाब हुई है और कारकुनों के अंदर, अहदेदारों के अंदर जोश और बलबला पैदा करने में काफी हद तक कामयाब हुई है और खासतौर पर ये इंतखाबी फेज जो है वो शुमार किया जा रहा है। तो इसमें लोग जो है अपनी लॉबिंग ठीक कर रहे हैं आइंदा के लिए, अपने लिए जो है हल्कों के हवाले से काफी सारा काम कर रहे हैं। तो इस सारी सूरत में मुस्लिम लीग नून काफी हद तक कामयाब नजर आ रही है। जी, एडिटर रोही अमजद बुखारी साहब हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। सर बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ ही रहिएगा। हमें बहावलपुर की सूरत हाल जानेंगे, हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ बहावलपुर रजा मलिक साहब ने। रजा साहब बताइएगा कि बहावलपुर में सियासत का ऊंट किस करवट बैठते देख रहे हैं आप? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सरबराह हैं मियां नवाज शरीफ वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और इस्लामाबाद में इस वक्त, और उनकी आमद के साथ ही वो तमाम शकूक व शुबहात जो हैं उनकी आमद के हवाले से और पाकिस्तान में उनकी मौजूदगी के हवाले से किए जा रहे थे वो तमाम तक खत्म हो चुके हैं। और इसके साथ जो है एक हवा जो कहते हैं उसका रुख जो है वो तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। पहले भी जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता था बहावलपुर में, और अब भी यकीनी तौर पर जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की आमद से जो है यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो मजबूत होती हुई नजर आ रही है और उनकी मकबूलियत जो है यहाँ पहले से मौजूद थी। और आप देखना ये है कि ये मकबूलियत जो है क्या उनके लिए मजीद पार्लियामेंटेरियन लाएगी, इस हवाले से जो लोगों का रुझान है वो यकीनी तौर पर जो इंतखाबात होंगे उसमें नजर आएगा। लेकिन इस वक्त अमली जो सूरत हाल है जो साबिक सेंट्रल साउथ मजीद हैं वो इस वक्त जो है मौजूद हैं लाहौर में, वो तमाम तर जो मामलात हैं उसकी बराह रास्त निगरानी कर रहे हैं दस्तगाह में, जबकि यहाँ से भी जो है वो बड़े बड़े जो जुलूस हैं वो रवाना हुए हैं राना तारिक की क़यादत में, मलिक बादशाह की क़यादत में, और जो छोटे छोटे जुलूस की शक्ल में जो कारकुनान हैं लायक विंग के जो है अरकान वो भी रवाना हुए हैं। तो एक बड़ा जो जुलूस है, एक नुमाया जगह जो है वहाँ पाएगा बहावलपुर, और बड़ी तादाद में जो है वो लोग यहाँ से रवाना हुए हैं। सुबह उनको जो है एक बड़ा शानदार नाश्ता खिलाया गया है। तमाम अरकान साबका अरकान असम्बली के डेरों पर जो अपने हल्कों से रवाना हो रहे थे उनके लिए एक अच्छे नाश्तों का जो है वो एहतमाम किया गया, और बाकायदा तौर पर उनको शानदार नाश्ते के बाद उनको एयर कंडीशन बसों के जरिए जो है वो लाहौर जलसा के लिए रवाना किया गया है। और इसकी सूरत हाल यह है कि जो बेहतर जुलूस हैं वो लाहौर पहुंच चुके हैं और जलसा गाह पहुंचने लगे हैं। यकीनी तौर पर एक बड़ा नुमाया हिस्सा जो जनूबी पंजाब से है वो पूरे बहावलपुर जिला से, बहावलपुर डिवीजन से जो है वो नुमाया वहाँ जगह पाएगा, और एक बड़ी जगह जो है वो सूरत हाल वहाँ नजर आएगी। यकीनी तौर पे नवाज शरीफ की आमद से जो है वो सूरत हाल तब्दील होती हुई नजर आ रही है, और वो ऐसे लोग जो तमाम तर शकूक व शुबहात के शिकार थे और अब उनके जहन में भी इस हवाले से क्लैरिटी आ चुकी है, और इसके यकीनी जो फायदा पहुंचेगा वो नून लीग को पहुंचेगा। और इसमें आप देखना ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो जलसागाह पहुंचेंगे वो किस तरीके से अपने किताब में क्या उम्मीद है पाकिस्तान जो इसको सारे इस जलसे को नाम दिया गया है, तो वो क्या उम्मीद जो है वो पाकिस्तानी महंगाई में किसी अवाम के लिए क्या उम्मीद दिलाएंगे, उनके पास क्या ऐसा प्लान मौजूद होगा कि मुल्क में जो माशी तरक्की है, जो पहिया मैशत का रुका हुआ है वो किस तरीके से जो है वो दोबारा चलेगा, और किस तरीके से जो है मुल्क में माशी तरक्की मुमकिन होगी। और जी ठीक है सर, साथ बहावलपुर के साथ डेरा गाजी खान का भी हमें बताइएगा कि नून लीग की वहाँ पे कैसी पार्टी पोजीशन है? एक बहुत बड़ा काफिला जो है वो सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम की क़यादत में जो है वो डेरा गाजी खान से रवाना हुआ है। सैकड़ों की तादाद में जो है वो लोग और बसें जो है वो यहाँ से रवाना हुए हैं। इसके साथ साथ जो है सब बड़ा
लगारी साहबान जो है, जो नुमाया हिस्सा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग का, अवैस लगारी, अवैस लगारी, वो भी जो है मुख्तलिफ अजला में मुतारिक रहे, पूरे जनूबी पंजाब में मुतारिक रहे हैं। और इस हवाले से जो है गाजी खान से एक बड़ी क़यादत जो है वो रवाना हुई है, बड़े बड़े जुलूस लेकर। इसके साथ साथ जो है कोटा दूर से भी मलिक बिलाल खल जो है वो एक बड़ा जुलूस लेकर जो है बच्चों का और लोगों का जो है वो रवाना हुए। यकीनी तौर पर जो है वो हवा यहाँ भी जो है वो बदलती हुई नजर आ रही है। एक तरफ तो जो सरदार साहबान है, सरदार अब्बास लगावी और उनका कबीला मौजूद है, तो वहाँ भी मुस्लिम लीग नून की जो है वो मजबूत पकड़ नजर आ रही है। उसके साथ साथ सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम की भी जो है वो गाजी खान पर एक मजबूत पकड़ है और एक बड़ी तादाद में जो है वो लेकर लोग जो है वो कारकुनान जो है वो रवाना हुए हैं लाहौर पहुंचने को है। तो यकीनी तौर पर जो जनूबी पंजाब का एक बड़ा हिस्सा ये दावा किया जाता रहा है, क्योंकि साबका दौर में जो है साबका वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ भी यहाँ से दौरे करते रहे हैं और यहाँ उनका गाजी खान आमद का सिलसिला रहा है, तो उसको भी एक नुमाया हिस्सा किया जा रहा है कि यकीनी तौर पर यहाँ पे भी जो आम इंतखाबात अगर होंगे तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो पलड़ा है वो भारी नजर आ रहा है। जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। ब्यूरो चीफ बहावलपुर रजा मलिक हमारे साथ थे और इसके साथ हमें ज्वाइन किया था एडिटर रोही अमजद बुखारी ने। सर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। बुरेवाला से भी काफिले लाहौर के लिए रवाना हुए हैं, इस हवाले से कारकुनान का क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले तो हम नवाज शरीफ का 4 साल बाद आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब, हमें इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है। हमारे सियासी मुर्शद हैं, मैं बुरेवाला से यूथ का कोऑर्डिनेटर हूँ। उम्मीद यही है, मियाँ साहब कमिटेड हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने हमें जो टारगेट दिए थे हमने वो अचीव किए हैं। कमिटेड इस मुराद से हैं कि उन्होंने जो कहा कि 2017 वाला पाकिस्तान हमें देंगे वापस, तो होपफुली हम भी कमिटेड हैं, मियाँ नवाज शरीफ की बात से अग्री करते हैं कि वो 2017 वाला पाकिस्तान हमें वापस करेंगे। यही उम्मीद लेकर जा रहे हैं हम लाहौर मियाँ नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने के लिए और उनका दीदार। अब आपको लिए चलेंगे, वहाँ पे कारकुनान का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। शरीफ साहब की मोहब्बत के लिए एहलियान लिया कितने पुरजोश तरीके से यहाँ से लाहौर के लिए रवाना हो रहे हैं। जहाँ तक बात है काफिले की, तो हमारा डिस्ट्रिक्ट जो लिया है ये पहले भी मियाँ नवाज शरीफ साहब से वालिहाना मोहब्बत करने वाले यहाँ पे लोग हैं और आज फिर साबित किया गया है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की मोहब्बत लिया के दिलों की आवाम में अभी भी मौजूद है और हमारा पूरे डिवीजन में सबसे बड़ा काफिला है और इंशाअल्लाह मियाँ साहब जो है वो आज तशरीफ ला रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि उनकी आमद पाकिस्तान के लिए खैर बरकत साबित होगी। पाकिस्तान के मुआशी मसाइल हों, पाकिस्तान के फाइनेंशियली मसाइल हों, पाकिस्तान के अखलाकी मसाइल हों, वो सिर्फ और सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ की मुदब्बिराना क़यादत के अंदर ही सब हल हो सके। हमारे कायदा तशरीफ ला रहे हैं पाकिस्तान, तो इंशाअल्लाह ताला अवाम का जो जमे गफीर और जोशो खरोश आप देख रहे हैं अपने कायद के इस्तकबाल के लिए, वो बेमिसाल है। पाकिस्तान की तारीख इस तरह की दोबारा कभी नहीं दोहराई जाएगी। इंशाअल्लाह ये लोग लिया की अवाम अपने महबूब कायद का इस्तकबाल करने के लिए लाहौर रवाना हो चुके हैं। तो आज हमारा बहुत बड़ा काफिला लाहौर के लिए रवाना है और इंशाअल्लाह मियाँ का इस्तकबाल करेंगे और हर हमेश जो जिला लिया है ये डिवीजन से सबसे ज्यादा इंशाल्लाह नून लीग का है और चढ़ बढ़ कर हिस्सा लेते हैं इंशाल्लाह। और जो हमारे मुल्क का हाल है ये मियाँ गुफ्तगू आपने सुनी। अब आपको बताएं, कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की वतन वापसी। मियाँ चन्नू के लीगी कारकुनान का नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए जोश दीदनी। साबिक एमएनए पीर मोहम्मद असलम बोदला का कहना था कि नवाज शरीफ ही पाकिस्तान की मईशत का पहिया फिर से बहाल कर सकेंगे, मुल्क भर तरक्की की राह पर गामजन होगा। आपको यहाँ अपडेट कर रहे हैं, कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की वतन वापसी पर लीगी कारकुनान का नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए जोश दीदनी। साबिक एमएनए पीर मोहम्मद असलम बोदला की क़यादत में काफिला रवाना हुआ है। नवाज शरीफ ही पाकिस्तान की मईशत का पहिया फिर से बहाल कर सकते हैं, असलम बोदला की जानिब से कहा गया। मजीद कहा कि मुल्क फिर तरक्की की राह पर गामजन होगा। और अब बात करेंगे पेट्रोल की कीमतों में कमी के असरात के बारे में। बहावलपुर के शहरियों तक नहीं पहुंच सके। इंटरसिटी रूट पर चलने वाले रिक्शों ने किराया कम ना किया। स्टॉप टू स्टॉप 30 और लारी अड्डे से सब्जी मंडी तक 60 रुपए किराया बरकरार है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे ताहिर जोया से। ताहिर, बताइएगा। बिल्कुल जी, अगर हम बात करें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की, तो पेट्रोल की कीमतों में 40 रुपए कमी की गई, लेकिन उसके जो समरात हैं वो आवाम तक कहीं मुंतकिल किए गए, कहीं नहीं किए गए। अगर हम बात करें शहर के अंदर चलने वाले इंटरसिटी चिंची रिक्शों की, तो जो पहले किराया वसूल किए जा रहे थे वो अब भी वही किराया वसूल किए जा रहे हैं।
लारी अड्डा से सब्जी मंडी तक 50 से 60 रुपए वसूल किया जा रहा है। हमारे साथ चिंची रिक्शा के ड्राइवर मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, सवारियां मौजूद, उनसे भी बात करेंगे। क्या कहते हैं, अभी तक वही किराया चल रहा है, क्यों चल रहा है वही किराया? भाईजान कोई किराया वही चल रहा है, कोई 30 रुपए दे देता है, कोई 40 रुपए दे देता है, कोई 20 रुपए दे देता है। इसी हिसाब से हम अपना सरकारी हिसाब से चला रहे हैं। जो मोबाइल एल का डब्बा है वो 300 रुपए का मिलता था, अभी वो 600 रुपए का हो गया है। पिछला गरारी सेट वो है जो 1800 रुपए का मिलता था, जो 3200 रुपए का हो गया है। अगला गरारी सेट जो है वो 1000 रुपए का मिलता था, वो 1700 रुपए का हो गया है। इसी हिसाब से हम कैसे पूरा करेंगे? नहीं, आप देखें ना, कुछ फर्क तो पड़ना चाहिए ना। 40 रुपए कम हुआ है, अब वहाँ से यहाँ तक फौरा चौक तक 40 रुपए सवारी आपके सामने लेके गई है। आपकी बात सही है, ये 20 रुपए भी दे देते हैं, 30 रुपए देते हैं, 50 रुपए तो कोई किस्मत वाला देता है। 50 रुपया इधर से सब्जी मंडी का किराया 50 रुपए की किस्मत वाला देता है। और भी सवारी भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आप क्या कहेंगे जी? अभी तक इन्होंने रेट कम नहीं किया, तो कम करना चाहिए। काम करना चाहिए। 40 रुपया कहाँ आता है, रुपया में भी नहीं आता। अगर 5 रुपए भी सवारी को कहाँ से खुला देंगे? 10 रुपए उन्होंने पूरे लेने हैं चिंची वालों ने। कोई 100-1 रुपया गिरे तो फिर चलो महंगाई कम हो। तो और कितना ये 40 रुपए लीटर कम हुआ, तो आप कितना समझते हैं कि इनको कितना कम करना चाहिए था? बड़ी जो ट्रांसपोर्ट है वहाँ 10 से 15% कम हुआ है, तो इनको कितना कम करना चाहिए? 100 तो करना चाहिए था ना। ठीक है, तो अब आप क्या समझते हैं कि स्टाफ टू स्टाफ 10 या 20 रुपए का फर्क पड़ना चाहिए? हाँ, 10 से 20 रुपए कम होने चाहिए सवारी को। बिल्कुल जी, 10 या 15 रुपए या 20 रुपए इनका कहना है कि कम होना चाहिए। लेकिन जो सवारी है, जो आम सवारी है, जो आम शहरी है, जो रक्षों पर सवारी करते हैं, रक्षों पर, वो भी महंगाई की चक्की में पिसे हुए। उनका भी यही कहना है कि जो रक्षा माफिया है, ये इन्होंने जो किराए हैं इनके रेट में कमी नहीं की, लिहाजा फौरी तौर पर कमी की जाए और इस वजह से जो इंतजामिया है वो भी इकदाम करे। जी ताहिर जोया, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, एमसी मुल्तान का तजावुजात माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन घंटा घर रोड से लेकर हुसैन आगाही रोड तक तजावुजात का खात्मा कर दिया गया। सर्कल इंचार्ज मजहर खान की रोही से गुफ्तगू, इसमें उनका क्या कहना था, जानेंगे सलमान समीर से। जी सलमान। जी बिल्कुल, मुल्तान भर में क्रैकडाउन का सिलसिला जो है तजावुजात के खिलाफ जारी है और इस वक्त कारपोरेशन मुल्तान की जानिब से हुसैन आगाही चौक पर जो तजावुजात माफिया है उनके खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए यहाँ पर कार्रवाई की है। इस वक्त मेरे साथ सर्कल इंचार्ज मजहर खान मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी सर, बताइएगा कि आज की कार्रवाई के हवाले से क्या कहेंगे? ये डिप्टी कमिश्नर साहब की हिदायत के ऊपर ये सारे ऑपरेशन हो रहे हैं। हम मुल्तान को इंशाल्लाह इंक्रोचमेंट से साफ करेंगे और पाक करेंगे। और ये आप देख रहे हैं, कवर भी कर रहे हैं, आपको पता भी चला होगा। ये रास्ते में जो रुकावट पैदा करते हैं, इन्हें मैं तंबीह करता हूं कि ये काम में रुकावट पैदा ना करें, नहीं तो इसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि तजावुजात माफिया मुल्तान में जो है वो बढ़ता जा रहा है और बढ़ते हुए ये तजावुजात माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन भी किए जा रहे हैं, जुर्माने भी किए जा रहे हैं, मगर क्या कोई कानूनी कार्रवाइयाँ भी इसके अमल दरामद में लाई जा रही है इनके खिलाफ? सर, इनके खिलाफ चलान भी कर रहे हैं। जो पुख्ता दुकानें हैं उनके तो हम चलान कर रहे हैं। और मेरी जो रिकवरी है ना, इस महीने तकरीबन मैं साल के बजट के ऊपर पहुंच गया हूं। इसी महीने में जो सालाना बजट था, भारी जुर्माने भी कर रहे हैं और इन्हें तंबीह भी कर रहे हैं। आप देखें मुख्तलिफ रोडों के ऊपर अब रेडी वाले जो है ना वो साइड पे चले गए हैं और साइड के ऊपर खड़े हो गए हैं। नहीं तो ये आधी सड़क जो है ना, आधी सड़क के ऊपर आ जाते हैं और उससे हमें भी परेशानी होती है, शहरियों को भी परेशानी होती है। जी बिल्कुल, तजावुजात माफिया के खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन का सिलसिला जो है वो जारी है और मजहर खान का यही कहना है कि इनके खिलाफ हमने भारी जुर्माने भी किए हैं और इनके साथ साथ अगर ये ना बाज आए तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ भी अमल दरामद में लाई जाएंगी। बहुत शुक्रिया सलमान जमीर।